Hello friends, I am Shalini and I welcome you all on my YouTube channel E-Learning with Shalini। हमने प्रीवियस वीडियो में विकास की अवस्थाओं के बारे में डिस्कस किया था और शैशवावस्था को डिटेल से पढ़ा था, उसकी परिभाषा, विशेषता और उसमें विकास किस तरह से होता है बच्चे का शैशवावस्था में, इसको हमने जाना था। और शैशवावस्था की विभिन्न नाम के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और आज हम उसी की आगे के पार्ट लेके आए हैं जिसमें है बाल्यावस्था को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाल्यावस्था की परिभाषा क्या होती है, उसके बाद बाल्यावस्था की विशेषता, फिर बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में मानसिक विकास, बाल्यावस्था के विभिन्न नाम। ठीक है, इन सबको हम आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम सबसे पहले बाल्यावस्था का काल जान लेते हैं कि कब से कब तक का बाल्यावस्था का काल होता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था विकास की दूसरी अवस्था है। यह शैशवावस्था के बाद आती है। ठीक है, पहली अवस्था कौन सी हमारी शैशवावस्था है। मनोवैज्ञानिकों ने 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच की अवस्था को क्या माना है, बाल्यावस्था माना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि जो हमारी बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 4 होती हैं। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। पर जो हमारी मानव विकास की अवस्थाएं होती हैं वो 6 होती हैं। ठीक है, बाकी के तो सब वही होंगे, गर्भावस्था, शैशवा, फिर उसके बाद बाल्या, किशोरा, फिर क्या आता है प्रौढ़ा और फिर उसके बाद वृद्धावस्था। ठीक है, ये 2 अवस्थाएं और इसमें ऐड हो जाती है। तो अगर बाल विकास की अवस्थाओं की बात की जाएगी तो 4 होगा, और अगर मानव विकास की अवस्थाओं की बात की जाएगी यानी ओवरऑल डेवलपमेंट की तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बाल्यावस्था की परिभाषाओं को देख लेते हैं क्योंकि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अकॉर्डिंग हर अवस्था की परिभाषा दी है, तो हमें कुछ जो इम्पॉर्टेंट है वो ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है रॉस, उन्होंने क्या कहा है कि बाल्यावस्था बच्चे की संवेगात्मक विकास की अनोखी अवस्था है। सेकेंड इज फ्रॉयड, इन्होंने क्या कहा, बाल्यावस्था बच्चे के पूरे जीवन के निर्माण काल की अवस्था है। यानी जो बाल्यावस्था वो क्या है, पूरे जीवन के निर्माण काल की अवस्था है। थर्ड है कोल एवं ब्रुस के अनुसार, इन्होंने कहा है बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। किल पैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। कॉल ब्रुस के अनुसार खेलों द्वारा व्यक्ति अपनी भावी जीवन की तैयारी करता है। देखिए इसमें खेलों द्वारा भावी जीवन की तैयारी इसलिए कहा गया है क्योंकि जो बाल्यावस्था है उसको प्ले एज भी कहते हैं। ठीक है, मतलब बाल्यावस्था में 2 अवस्थाएं, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को खिलौनों की अवस्था या टॉय एज कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसको टॉय एज कहते हैं यानी खिलौनों की अवस्था, और जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उसको क्या कहते हैं, वो प्ले एज होती है यानी खेल की अवस्था। ठीक है, आगे देखते हैं। बाल्यावस्था की विशेषता को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी विशेषताएं बच्चे में डेवलप होने लगती हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। यानी शैशवावस्था में मैंने आपको बताया था कि जो बालक का शारीरिक और मानसिक विकास है वो क्या होता है, बहुत तेज गति से होता है। फिर बाल्यावस्था में आके उसमें स्थिरता आ जाती है। क्यों स्थिरता आती है, क्योंकि जो बच्चे का विकास शैशवावस्था में हुआ है उसमें क्या होना है, उसमें दृढ़ीकरण होना है। यानी ठीक है, उसको स्ट्रॉन्गनेस आने के लिए इस अवस्था में थोड़ा सा स्थिरता आ जाती है उसके डेवलपमेंट में। फिर है सेकंड मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। ठीक है, मानसिक क्या है कि बच्चा जब से जन्म लेता है तब से उसका मानसिक विकास जो है वो स्टार्ट रहता है, तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ वो अपने वातावरण से देख के समझ के क्या करता है, ग्रहण करता ही रहता है। तो उसकी मानसिक योग्यताओं में क्या होता है, धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है। थर्ड आत्मनिर्भरता की भावना, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होता है, शैशवावस्था में बच्चे क्या होते हैं, पर निर्भर होते हैं यानी दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। पर इसमें क्या है, बाल्यावस्था में ठीक है 5-6 साल के बाद क्या होता है इस अवस्था में कि बच्चे जो हैं वो अपना काम खुद से, मतलब डेली रूटीन का वर्क जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या आता है, आत्मनिर्भरता की भावना उनके अंदर आती है। रचनात्मक कार्यों में रुचि, गार्डनिंग करना, ठीक है, और कागज़ से या लकड़ी से कुछ कुछ क्रिएटिव चीज़ों का निर्माण करना इस समय बच्चों को क्या होता है, अच्छा लगता है।
जिज्ञासा की प्रबलता, यानी बच्चों के अंदर क्या होता है, क्यूरियोसिटी होती है, बच्चे जिज्ञासु होते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए। अगर अपने आसपास कोई भी चीज़ें देखते हैं तो उसके बारे में उनको जानने की क्या होती है, जिज्ञासा होती है। 6 पॉइंट है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। ठीक है, देखिए इसको, इस अवस्था को समूह की अवस्था भी कहा गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि समूह बनाने की, इसमें समूह का मेंबर बनते हैं बच्चे। देखिए 2 पॉइंट होता है, एक तो ये होता है कि समूह के सदस्य कब बनते हैं, तो बाल्यावस्था में बनते हैं। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए आपका कि सक्रिय सदस्य कब बनते हैं, तो वो किशोरावस्था उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास। अब बच्चा जो है बाल्यावस्था में आ गया, स्कूल जाने लगा, ठीक है, अपने समाज में, अपने आस पड़ोस में खेलने जाने लगा, तो वो 4 लोगों से मिलने लगा, तो उसमें क्या हुआ, सामाजिकता की भावना आई। सामाजिकता, जब वो 4 लोगों में बैठेगा तो उसके अंदर क्या होगा, कुछ न कुछ सही गलत की भावना भी, मोरल वैल्यूज़ भी धीरे धीरे डेवलप होंगे, तो उससे क्या होगा, नैतिक गुण भी उसके अंदर धीरे धीरे डेवलप होने लगा। 8 पॉइंट है सामूहिक खेलों में विशेष रुचि। इस एज में क्या है, बच्चे अकेले नहीं खेलना चाहेंगे, क्या होंगे, ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं। 9 पॉइंट है संग्रह प्रवृत्ति, यानी कोई कोई चीज़ें बच्चे जो देखते हैं उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जो उनको चीज़ें अच्छी लगती हैं उसको कलेक्ट कर करके अपने पास रखना चाहते हैं, तो ये क्या है, संग्रह प्रवृत्ति है। 10th पॉइंट है काम प्रवृत्ति की न्यूनता, यानी इस स्टेज में ध्यान दीजिएगा, इस स्टेज में क्या होती है, काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती। क्यों होती है, क्योंकि जो इस स्टेज में बच्चे ग्रुप में खेलते हैं तो उसमें बालक बालक के साथ और बालिका बालिका के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस तरह से होता है बच्चे का, इसको समझ लेते हैं। बाल्यावस्था में 6 से 9 वर्ष तक शारीरिक विकास तेजी से होता है, और क्या होता है, 9 से 12 वर्ष तक यही विकास दृढ़ता को प्राप्त होता है। देखिए 6 से 12 वर्ष तो शारीरिक विकास तेजी से होगा, पर 9 से 12 वर्ष में क्या होगा कि दृढ़ता, यानी उसमें स्ट्रांगनेस आएगी, बच्चे का जो विकास हुआ है उसमें मजबूती आने के लिए क्या होता है, फिर विकास धीरे धीरे हो जाता है। इसके बाद है बाल्यावस्था के आरंभ में लंबाई लगभग 108 सेंटीमीटर तक होती है, परंतु बाल्यावस्था के अंत तक लंबाई क्या हो जाती है, 138 सेंटीमीटर तक हो जाती है। मतलब बाल्यावस्था के आरंभ में कितनी होगी, 108 सेंटीमीटर तक लगभग होगी, और अंत तक कितनी हो जाएगी, 138 सेंटीमीटर तक हो जाती है। सेकंड पॉइंट है बाल्यावस्था में 12 वर्ष के अंत तक भार 80 से 95 पाउंड हो जाता है। लड़कियों का वजन लड़कों से अधिक होता है। शैशवावस्था में क्या था, लड़कों का वजन अधिक था, पर इसमें क्या है, लड़कियों का वजन अधिक हो जाता है बाल्यावस्था में। थर्ड पॉइंट है बाल्यावस्था की शुरुआत में 4 से 5 वर्षों में हड्डियों की वृद्धि होती है, और बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 350 होती है। शैशवावस्था में कितनी थी, मैंने आपको बताया था 270 थी, जो कि अब बाल्यावस्था में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, 350 हो गई। फिर क्या है, 10 वर्ष से 12 वर्ष की आयु में हड्डियों का अस्थिकरण होता है, यानी देखिए जो हड्डियां बढ़ी, जैसे 270 थी शैशवावस्था में, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हड्डियां बढ़ी, ठीक है, मांसपेशियों का क्या हुआ, विकास हुआ, तो 350 हो गई। पर इस अवस्था में आने के बाद, ठीक है, फिर क्या है, 10 से 12 वर्ष की जब आयु आती है तो उसमें क्या है, हड्डियों का अस्थिकरण होता है, यानी अस्थियाँ, छोटी छोटी हड्डियाँ क्या है, अस्थियाँ आपस में जुड़ करके उसमें दृढ़ीकरण आता है, मजबूत बनती हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं अस्थिकरण की प्रक्रिया, कि छोटी छोटी हड्डियों का मिलके क्या होना, मजबूत बनना या दृढ़ होना। ठीक है, सेकंड पॉइंट है बाल्यावस्था में हृदय की धड़कन 100 बीट प्रति मिनट होती है, यानी शैशवावस्था में कितना था, 140 बीट प्रति मिनट था, और अब बाल्यावस्था में आपको कितना समझ में आया, 100 बीट प्रति मिनट। फिफ्थ पॉइंट है 6 साल की उम्र में दूध के दांत गिरने लगते हैं, और 12 से 13 वर्ष तक स्थायी दांत आ जाते हैं, जिसकी संख्या क्या है, 27 से 28 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल्यावस्था में मानसिक विकास। अब बालक का मानसिक विकास किस तरह से होता है बाल्यावस्था में, ये देख लेते हैं। बाल्यावस्था में मानसिक विकास की गति क्या होती है, शैशवावस्था होगा यहाँ पे। ठीक है, बाल्यावस्था में मानसिक विकास की गति शैशवावस्था की अवस्था की तुलना में कम होती है, यानी शैशवावस्था में जितनी, जो मैंने बताया कि सबसे तेज गति क्या होती है, शैशवावस्था में होती है, फिर बाल्यावस्था में थोड़ी सी धीमी हो जाती है, और किशोरावस्था आते आते तक फिर से बहुत तेज हो जाती है विकास की गति। सेकेंड पॉइंट है 7वें वर्ष में छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है, वस्तुओं में समानता एवं अंतर बताने लगता है,
यानी 7 वर्ष का जब बालक हो जाएगा तो छोटी छोटी घटनाओं को अपने से वर्णन करेगा, बताएगा और वस्तु में क्या करने लगेगा, डिफ्रेंशिएट, और उसमें क्या क्या समानता है वो बताने लगता है। 8वें वर्ष में बालक छोटी छोटी कविताएं, कहानियां याद कर लेता है तथा साधारण समस्याओं को हल खोजने लगता है। थर्ड पॉइंट है 9वें वर्ष में बालक समय, दिन, तारीख, वर्ष आदि बताने लगता है। मतलब 9 वर्ष का जब बालक हो जाएगा तो ये सब चीज़ें अपने से बताने लगेगा, यानी समय, दिन, तारीख, ये सब उसको अपने से बताने लगेगा बच्चा। फिर है बाल्यावस्था में विभिन्न नाम। बाल्यावस्था के विभिन्न नाम मतलब बाल्यावस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट है जीवन का अनोखा काल, सेकंड निर्माण काल, थर्ड है भावी जीवन की नींव का काल, फोर्थ है प्रारंभिक विद्यालय की आयु, मतलब इस स्टेज में प्रारंभ मतलब बच्चा शुरू में क्या कहता है, विद्यालय जाने लगता है तो इसको क्या कहते हैं, प्रारंभिक विद्यालय की आयु। फिर है खेल की आयु यानी प्ले एज, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, टोली दल समूह की अवस्था आयु। ठीक है, इसमें क्या है, अभी मैंने बताया कि बाल्यावस्था में क्या है, बच्चे ग्रुप का मेंबर बनते हैं, समूह का सदस्य बनते हैं, पर सक्रिय सदस्य कब बनते हैं, किशोरावस्था में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो इसको ध्यान दीजिएगा। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, ठीक है, ये किसने कहा है, रॉस ने कहा है ये पॉइंट। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था इसको कहा गया है, रॉस ने कहा है। चुस्ती की अवस्था, फिर है गंदी अवस्था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज हमने बाल्यावस्था को डिस्कस किया, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता और जो भी इसमें विकास होते हैं वो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।